प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठम अंक की कथा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है पश्चाताप अंक। पांचवें अंक में कर्ण का शिष्य शकुंतला को लेकर राजा दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। राजा दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसे पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए राजा दुष्यंत उस शकुंतला को दरबार से निकाल देते हैं। शकुंतला वापस लौट जाती है और एक दिव्य ज्योति उस शकुंतला को लेकर के आकाश में उड़ जाती है। यहाँ तक तो थी पांचवें अंक की कथा। यदि आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवें अंक की कथा नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस कथा का श्रवण कर उसका आनंद उठाएं। आइए हम छठे अंक की कथा शुरू करते हैं। उसके पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। छठे अंक में राजा दुष्यंत का साला दो सिपाहियों के साथ एक पुरुष जिसका हाथ पीछे की ओर बंधा हुआ है उसके साथ में उस पुरुष को मारते हुए दोनों सिपाही इस प्रकार से मंच पे प्रवेश करते हैं। राजा के सिपाही उस व्यक्ति को मारता है जो पुरुष के साथ में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति को मारता है और उससे पूछता है कि राजा के नाम से अंकित अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। वह पुरुष डर से युक्त होता हुआ कहता है, हे राजा के सिपाहियों, मैं चोरी नहीं करता हूँ। तब दूसरा सिपाही बोलता है, क्या तू श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि राजा ने तुम्हें ये अंगूठी दान कर दी। धीवर कहता है, मैं एक धीवर हूँ। तब दूसरा सिपाही बोलता है, क्या मैं तुमसे जाति और घर पूछ रहा हूँ। राजा का साला सिपाही से बोलता है, बीच में उसे मत रोको, उसे बोलने तो दो, वो क्या बोल रहा है। तब धीवर बोलता है, मैं प्रतिदिन शक्रावतार में मछली पकड़ने जाता हूँ। एक दिन मैंने रोहू नाम की मछली पाई। जब घर लाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो उसके पेट के भीतर देखा तो उत्तम रत्ने से चमकती हुई यह अंगूठी पाई। उसके बाद जब मैं उसे बेचने ले गया तभी इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। इसके पाने की कहानी बस इतनी ही है। इसके बाद मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने सच्चाई बता दी है, आप चाहे मारें और चाहे छोड़ दें। तब नागरिक अंगूठी को सूंघकर कहता है, हाँ, इसमें से मछली की गंध आ रही है। इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए इसको ले जाकर राजभवन में लेकर के चलते हैं। तब दोनों सिपाही सहित धीवर को लेकर के राजभवन में जाते हैं। वह नागरिक राजा के पास जाता है और यहाँ दोनों सिपाही उस व्यक्ति को डराते हैं, धमकाते हैं। वह धीवर कहता है, आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मैंने कोई गलती ही नहीं की है। क्या आप लोग मुझे क्यों सजा दिलवा रहे हैं। इतने में नागरिक एक पत्र को लेकर बाहर आता है। उसको हाथ में देख करके सभी लोग भयभीत हो जाते हैं कि यह फांसी का आर्डर है। धीवर बहुत दुखी होता है। नागरिक बोलता है, उस मछुआरे को छोड़ दो, उसके अंगूठी पाने का वृतांत सही है, ऐसा राजा ने कहा है और यह भी कहा है कि इसे अंगूठी के बराबर मूल्य का पारितोषिक दिया जाए। ऐसा कहा करके मछुआरे को कड़ा देते हैं। धीवर बहुत प्रसन्न होता है। राजा का साला सूचक कहता है, इस पारितोषिक से समझ आ रहा है कि यह अंगूठी बहुत कीमती होगी। नागरिक कहता है, यह बहुमूल्य तो है, लेकिन उस बात से नहीं बल्कि इस अंगूठी को देख करके महाराज को किसी प्रिय जन की याद आ गई।
क्योंकि राजा स्वभाव से गंभीर हैं, लेकिन इस अंगूठी को देखकर वे कुछ देर के लिए उत्कंठित हो गए। मछुआरा बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, आप लोगों के कारण यह इनाम मुझे मिला है, इसलिए आधा आप लोगों का है। सिपाही कहते हैं, इस समय तुम हम लोगों के मित्र हो गए हो, इसलिए पहले मित्रता मदिरा को साक्षी मानकर करते हैं, तो आओ मद विक्रेता के घर चलते हैं। यह कहकर सभी लोग शराब की दुकान पर चले जाते हैं। यहीं पर प्रवेशक समाप्त होता है। इसके बाद सानुमति का प्रवेश होता है, जो मेनका की सखी है और शकुंतला का लालन पालन भी कर रही है। वह अदृश्य होकर के राजा के महल के बारे में जानने आई है। राजा दुष्यंत के महल में बसंत का आगमन उत्सव को देखने के लिए भवन में आई है और देखती है कि दो दासियां आम्र मंजरी को कामदेव की पूजा के लिए तोड़ रही हैं और आपस में बात कर रही हैं कि देखो बसंत का समय आ गया है और इस आम के बौर को मैं बसंत के प्राण के समान समझती हूँ। और कहती है, हे आम के बौर, तुम्हें मैंने धनुष धारण किए हुए कामदेव को दे दिया है, जो कामदेव के पंचम बाण में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। जाओ। इतने में कंचुकी प्रवेश करती है और कहती है, आप लोग ये क्या कर रही हैं? राजा ने बसंतोत्सव मनाने के लिए मना किया है, तब आम्र मंजरी क्यों तोड़ रही हूँ? दोनों दासियां डर जाती हैं और कहती हैं, आर्य प्रसन्न हो, मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं था। कंचुकी बोलती है, क्या तुमको नहीं पता है कि बसंत काल में वृक्षों और उन पर रहने वाले पक्षियों ने भी महाराज की आज्ञा का पालन किया है? क्योंकि देखो, आम के बौर से निकली कली अपने पराग को नहीं धारण कर रही है। कोकिल ने इस समय बोलना बंद कर दिया है और कामदेव ने भी आधे निकले बाण को अंदर कर लिया है। सानुमति छुप करके ये सब दृश्य को देख रही होती है और कहती है कि राजा दुष्यंत की बड़ी महिमा है, जो प्रकृति भी इसके अनुसार चलती है। दोनों दासियां कहती हैं, मुझे नहीं पता कि राजा बसंत उत्सव मनाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। यदि आपको पता है तो बताइए। सानुमति सोचती है कि राजा तो उत्सव प्रेमी होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि महाराज उत्सव नहीं मना रहे हैं? कंचुकी बोलता है कि जब से राजा ने अंगूठी देखी है और उन्हें याद आया कि मान्या शकुंतला के साथ एकांत में सचमुच विवाह किया है और अज्ञानता बस उसे त्याग दिया है, तब से वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि वह सुंदर वस्तुओं से द्वेष करने लगे हैं। पहले की भांति मंत्रियों से प्रतिदिन नहीं मिल रहे हैं, बिना नींद के बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। अंतःपुर की स्त्रियों का नामोच्चारण करते समय बार बार शकुंतला का नाम लेते हैं। इसी मानसिक संताप के कारण महाराज ने बसंतोत्सव मनाने के लिए मना कर दिया है। सानुमति सोचती है कि महाराज को भले ही कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरे लिए यह प्रिय बात है और मैं यहाँ से जाकर के शकुंतला से सारी बातें बताऊंगी कि राजा की स्थिति ये समय ऐसी हो गई है। इतने में आवाज़ आती है, आइए आप आइए। कंचुकी कान लगाकर सुनती है और कहती है, महाराज इधर ही आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों अपने अपने कार्यों में लग जाओ। ठीक है, ऐसा कहा करके दोनों दासियां चली जाती हैं। इसके बाद दुष्यंत, विदूषक और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। कंचुकी महाराज को देखकर कहता है, जो सुंदर होते हैं वे सभी अवस्थाओं में सुंदर लगते हैं, क्योंकि राजा के मन में इस समय संताप है, फिर भी महाराज देखने में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आभूषण को धारण करना इन्होंने छोड़ दिया है और शकुंतला के बारे में निरंतर सोचने के कारण नींद नहीं ले पाते हैं। इस कारण इनके नेत्र लाल हो गए हैं। लंबी सांस लेने के कारण इनके ओंठ
लाल हो गए हैं और तथा चित्त की अस्वस्थता के कारण बाएं हाथ में पहने हुए कंगन ढीले ढाले हो गए हैं। राजा अपने हृदय को कोसते हुए कहता है, जब वह मृगनयनी शकुंतला बार बार तुम्हें विश्वासजनक शब्दों को बोलकर विश्वास दिलाती रही तब तो तुम सोते रहे, अब तुम पश्चाताप करने के लिए जगे हो। राजा की स्थिति को देख करके शानुमति कहती है, उस बेचारी के भाग्य में यही सब है। पहले तो माँ बाप ने जन्म देकर उसे छोड़ दिया और अब विवाह के बाद पति ने भी उसे छोड़ दिया है। विदूषक कहता है, जब से शकुंतला की याद इन्हें आई है तब से हमेशा चिंतित ही रहते हैं, पता नहीं इसका क्या उपचार है। इतने में कंचुकी राजा के समीप जाकर कहती है, महाराज, राजकार्यों के लिए आपका इंतजार हो रहा है। तब राजा कहते हैं, आज मैं देर से सोकर उठा हूँ, इसलिए मैं धर्मासन पर नहीं बैठूँगा। मंत्री पिसुन से जाकर कहो जो कुछ है वह सब देख करके पत्र में चढ़ाकर भेज दें कि राज्य कार्य में क्या कार्यवाही की गई। इस प्रकार विदूषक को छोड़कर सभी लोग चले जाते हैं। विदूषक राजा से कहता है, अब तो सब लोग चले गए महाराज, और यह स्थान भी बिल्कुल सुनसान हो गया है। तब राजा विदूषक से कहता है, हे मित्र, विपत्तियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, क्योंकि शकुंतला के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ मैं। किसी तरह से उसके वियोग से हटना चाहता हूँ, लेकिन कामदेव ने अपने धनुष पर आम्र मंजरी चढ़ा लिया है। अर्थात एक तो शकुंतला का वियोग मुझे पहले से ही था और अब यह बसंत का समय भी आ गया है। तब विदूषक कहता है, हे राजन, आप चिंता ना कीजिए, मैं इस लाठी के द्वारा कामदेव के बाण को ही नष्ट कर देता हूँ। राजा हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, बस करो, मैंने तुम्हारे ब्रह्म तेज को देख लिया। आओ बैठो, प्रियतमा शकुंतला के समान इन लताओं को देख करके आनंद प्राप्त करता हूँ। तब विदूषक कहता है, मित्र, आपने ही तो कहा था चित्रकारिणी दासी से कि माधवी लता से निर्मित गृह में समय बिताऊंगा, तो वहीं पर चलते हैं। और अपने राजा कहता है कि जो मैंने शकुंतला का चित्र बनाया है उस चित्र को भी साथ में वहाँ पर लेकर आना। तो आइए वहीं पर हम लोग चलते हैं। राजा विदूषक के साथ चला जाता है, पीछे पीछे शानुमति भी जाती है। दोनों लता गृह में प्रवेश करते हैं। तब शानुमति कहती है, शकुंतला के चित्र को देखूंगी कि महाराज ने कैसे बनाया है और जाकर के पति प्रेम के बारे में शकुंतला से बताऊंगी। राजा दुष्यंत वहाँ पर बैठकर कहता है, अब मुझे शकुंतला के प्रथम मिलन की सारी बातें याद आ रही हैं, जिसे मैं तुमसे पहले बता चुका हूँ। मित्र, उस समय तुम कहाँ चले गए थे? क्या मेरी तरह तुम भी भूल गए थे? तब विदूषक कहता है, मित्र, आपने ही तो कहा था यह सब परिहास है, और मैं मंद बुद्धि का तो हूँ ही, जो आपको इसके पहले याद नहीं दिलाया। अर्थात आपने जो बताया था कि ये सब बातें परिहास है, वही मैंने सचमुच मान लिया, क्योंकि होनी प्रबल होती है। इसके बाद राजा कुछ ध्यान लगाता है और मुझे बचाओ ऐसा कहकर जोर से चिल्लाने लगता है। विदूषक राजा से कहता है, मित्र, आपके लिए इतना शोक ठीक नहीं है, क्योंकि सज्जन पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। पर्वत के लिए यदि प्रचंड वायु भी आ जाए तो उस पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उसी प्रकार से राजा भी होता है। राजा के सामने कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, राजा को उदास नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तब राजा कहता है, मित्र, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं शकुंतला की उस असहाय अवस्था का स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि शकुंतला मेरे द्वारा त्यागी जाने पर जब अपने लोगों के पीछे चलने लगे तो उसके पिता कर्ण का शिष्य उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम वहीं पर रुक जाओ। तब वह डर के मारे बेचारी रुक गई और रोते हुए आंसुओं से युक्त दृष्टि मुझ पर डाली। तब मैं भी उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें विषैले बाण के समान मुझे जला रही हैं।
सानमती वहीं पर खड़े खड़े सब दृश्यों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। सानमती राजा के दुखों को देखकर इसलिए प्रसन्न है क्योंकि राजा का दुख शकुंतला के दुखों को जल्द ही दूर करेगा। राजा विदूषक से कहता है, मित्र, क्या शकुंतला के साथ जो हमने समय बिताया, क्या वह स्वप्न था अथवा मेरे पुण्यों का फल ही उतना ही था? क्या वह कभी लौट कर नहीं आएगी? विदूषक कहता है, मित्र, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें अंगूठी प्रमाण है और अवश्य मिलने वाले विषयों का मिलन अचानक हो ही जाता है। राजा उस अंगूठी को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा भी पुण्य थोड़ा ही था, जो तुम लाल नखों वाली मनोहर शकुंतला की अंगुलियों से गिर गए। विदूषक राजा से कहता है, यह अंगूठी आपने लेकिन पहनाई कैसे? तब राजा कहता है, जब मैं नगर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तब शकुंतला ने रोते हुए मुझसे कहा, आर्यपुत्र, कितने दिनों बाद स्मरण करेंगे? तब मैंने यह अंगूठी पहनाते हुए कहा, हे प्रिय, इस अंगूठी में अंकित मेरे नाम को प्रतिदिन एक एक करके गिनना। जब अंतिम अक्षर आ जाएगा तब मैं तुम्हें लिवाने के लिए अंतःपुर से कुछ लोगों को भेजूंगा, यानी 3-4 दिनों के भीतर तुम्हें ले जाने के लिए मेरे सेवक आएंगे। किंतु मुझ दुष्ट आत्मा की विस्मृति के कारण यह कष्टों को सहती रही। अब मैं इस अंगूठी को ही उलाहना दूंगा। विदूषक मन में विचार कर रहा है, इनकी स्थिति तो पागलों जैसी हो गई है। मुस्कुराते हुए कह रहा है कि मैं भी इस लाठी को उलाहना दूंगा, क्योंकि मुझे सीधे साधे के साथ रहती हुई ये टेढ़ी कैसे हो गई है। राजा विदूषक की बातों को ना सुनते हुए कहता है, हे अंगूठी, तुम शकुंतला के कोमल अंगुलियों को छोड़कर जल में कैसे गिर गई? इतने में दासी शकुंतला को चित्र को लेकर प्रवेश करती है। विदूषक चित्र को देखकर कहता है, आपने कितना सुंदर शकुंतला का चित्र बनाया है। राजा चित्र देखकर कहता है, जो जो अंग सुंदर नहीं बने हैं उन्हें मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। राजा पुनः चित्र को देखकर कहता है, मैं कितना गलत था। उस समय प्रियतमा आई थी तो उसका तिरस्कार किया और अब चित्र से प्रेम कर रहा हूँ। विदूषक कहता है, इसमें 3 आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं महाराज, सभी बहुत सुंदर हैं, पर इनमें शकुंतला कौन है? फिर कहता है, घड़े के द्वारा आम्र वृक्ष को सींचती हुई ये शकुंतला है ना, और जो दोनों साथ दिखाई दे रही है दोनों उसकी सखियाँ हैं। राजा विदूषक से कहता है, हाँ मित्र, चित्र में रेतीली भूमि पर सुख से बैठे हुए हंसों के जोड़ों से युक्त मालिनी नदी चित्रित करना है, हिमालय की पवित्र पहाड़ी बनाना है जहाँ पर चमर मृग बैठे हुए हों, शाखाओं से टंगे हुए वल्कल वस्त्र और अपना बायां नेत्र खुजलाती हुई हरणी को भी चित्रित करना है। विदूषक कहता है, इसका मतलब इस चित्र में लंबी दाढ़ों वालों और वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए तपस्वियों से ही भर देंगे। राजा कहता है, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। अभी तो शकुंतला के द्वारा लगाए गए कानों में शिरीष के फूल और पहने हुए मृणाल के हार को भी नहीं बनाया है। विदूषक कहता है, ये शकुंतला लाल कमल के समान सुंदर हाथों वाली अपने मुख को ढके हुए डरी हुई सी खड़ी है। फिर ध्यान से देखकर कहता है, ओ अच्छा, तो फूलों का रस चुराने वाला भ्रमर शकुंतला के कमल के समान मुख की अभिलाषा कर रहा है। राजा कहता है, तो इस दुष्ट को रोको। विदूषक कहता है, महाराज, दुष्टों को दंड देने वाले आप ही हैं, आप ही रोकने में समर्थ हैं। राजा कहता है, हे पुष्पलता के अतिथि, यहाँ शकुंतला के मुख पर क्यों मड़राने का कष्ट उठा रहे हो? तुम अपनी भ्रमरी के पास जाओ, जो फूलों पर बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा में मधुपान नहीं कर रही है। विदूषक कहता है, इसकी जाति ही ऐसी है कि रोकने पर मानती ही नहीं है। राजा क्रोधित होकर कहता है कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो तुम भी ध्यान से सुन लो। यदि तुम मेरी प्रिया शकुंतला के बिंबा फल के समान अधर का पान किए तो मैं भी तुझे कमल के भीतरी भाग रूपी कारागार में डाल दूंगा।
विदूषक कहता है, हे मित्र, आप तो बहुत कठोर दंड दे रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं डरेगा? फिर हंसकर कहता है, आप तो एकदम से पागल हो गए हैं और मैं भी पागल हो गया हूँ। राजा अत्यंत दुखी होकर के आंसू गिराने लगता है। उधर सानुमति अदृश्य होकर के राजा की सारी बातों को सुन रही है और कहती है, राजा को शकुंतला को त्यागने का सचमुच बड़ा कष्ट दुख है। इतने में पता चलता है कि महारानी वैष्णवती उधर से आ रही हैं। राजा विदूषक से कहता है, हे मित्र, इस चित्र की रक्षा करो। विदूषक कहता है, तुम पहले अपनी रक्षा करो, मैं इस पट को निर्जन स्थान पर छुपा देता हूँ, जहाँ कबूतरों के अलावा और कोई नहीं देखेगा। यह कहकर विदूषक शीघ्रता से चला जाता है। सानुमति कहती है, राजा का प्रेम बड़ा दृढ़ है। दूसरी नायिका पर आसक्त होते हुए भी पहली नायिका के प्रेम की रक्षा करते हैं। इतने में प्रतिहारी आती है, कहती है, महाराज की जय हो। तब राजा बेत्रवती से कहता है, तुमने महारानी को तो आते हुए नहीं देखा? बेत्रवती कहती है, महाराज देखा, किंतु हाथ में मेरे द्वारा लिए हुए पत्र को देख करके वो वापस लौट गई। राजा कहता है, महारानी कार्यों को समझती हैं, वह कार्यों में विघ्न नहीं डालती। तब प्रतिहारी बेत्रवती से कहती है, मंत्री ने कहा है कि आज राज कार्यों की अधिकता के कारण मैंने नागरिक की जांच की है। पत्र में लिखे हुए उस कार्य को महाराज स्वयं देख लें। राजा पत्र को देखता है, जिसमें लिखा है, जल मार्ग से जीविका पार्जन करने वाला बनिया नौका टूट जाने के कारण मर गया है। उसके पास कई करोड़ की संपत्ति है और संतानहीन है। राजा दुखी होकर कहता है, संतान का न होना तो कष्ट की बात है, किंतु बेत्रवती, तुम यह पता लगाओ कि उसकी कोई पत्नी गर्भवती तो नहीं है, क्योंकि धनवानों के पास कई स्त्रियां रहती हैं। तब प्रतिहारी कहती है, सुना है अवध्या के सेठ की पुत्री उस बनिए की पत्नी है, उसका पुंसवन संस्कार हुआ है। राजा कहता है, आमत्य से जाकर कहो कि उसका जो गर्भस्थ शिशु है, पिता के धन का अधिकारी वही होगा। महाराज की जैसी आज्ञा। ऐसा कहकर प्रतिहारी चली जाती है। पुनः जाकर के फिर प्रवेश करती है। राजा प्रतिहारी को बुलाते हैं और कहते हैं, ऐसी घोषणा करवा दो कि प्रजा में जिसका जो संबंधी है, यदि मर जाता है तो राजा दुष्यंत उसका संबंधी होगा, यदि वह संबंध पाप के कारण ना हो तो। अर्थात यदि किसी का पुत्र या पिता मरता है तो राजा उसका पिता या पुत्र होगा। यदि किसी का पति मर जाता है तो राजा दुष्यंत उसका पति नहीं होगा। प्रतिहारी कहती है, महाराज, ये तो उचित घोषणा है। राजा पुनः कहता है, वंशधर के मरने पर संतान के अभाव में संपत्तियां दूसरे के हाथ में चली जाती हैं। राजा अपने लिए भी कहता है, मेरे ना रहने पर इस कुरु वंश का भी यही हाल होगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। शकुंतला गर्भवती थी, उससे कुछ उम्मीद थी, लेकिन वह अब यहाँ से चली गई है। प्रतिहारी कहती है, महाराज, इस अमंगल का नाश हो। इसके बाद दासी कहती है, महाराज, आप उदास ना हो, रानियों से अपने अनुरूप पुत्र को जन्म दे करके पूर्वजों के ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। सानुमति यह सब देख रही होती है और बहुत प्रसन्न होती है। सोचती है कि प्रकट होकर सब बता दूं, लेकिन देव माता अदिति के मुख से उसने सुना था कि यज्ञ का भाग पाने वाले देवता ही इस कार्य को करेंगे, और सोचती है कि मुझे यहाँ विलंब नहीं करना चाहिए। यहाँ से जाकर प्रिय सखी शकुंतला से सारी बातों को बताना चाहिए। यह कह करके सानुमति वहाँ से चली जाती है। इतने में विदूषक जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अबद्ध हूँ। राजा कहता है, माधव, ये क्या बोल रहे हो? किससे बचाऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विदूषक फिर से चिल्लाता है, महाराज, मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ। राजा इतने में धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहते हैं, मैं बाण छोड़ रहा हूँ। यह बाण जो वध करने योग्य है उसका वध करेगा, और जो वध के योग्य नहीं है उसे छोड़ देगा। इतने में मातली का प्रवेश होता है और कहता है, हे राजन, आपके बाण जो ये हैं, ये दुष्टों का संहार करने के लिए हैं। इंद्र इस समय बहुत परेशान हैं,
कालनेमी नाम का राक्षस है जो ब्राह्मणों को बहुत परेशान कर रहा है। आप उसका वध कीजिए, क्योंकि वह इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है। आप युद्ध में उसे मारने वाले माने गए हैं, क्योंकि सूर्य रात्रिकालीन अंधकार को नहीं दूर कर सकता है, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर सकता है। इसी तरह उसको मारने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए हथियार को धारण कर रथ पर बैठ करके विजय के लिए निकलिए। राजा कहता है, इंद्र ने मुझे इस योग्य समझा, मैं इस बात को मानता हूँ। राजा विदूषक से कहता है, इंद्र की आज्ञा टाली नहीं जाती, इसलिए जाओ पिशुन मंत्री से कहो तुम तब तक प्रजा पालन करते रहना, क्योंकि यह प्रत्यंजा चढ़ा हुआ धनुष दूसरे कार्य में लग गया है। विदूषक राजा की जैसी आज्ञा कहकर चला जाता है। राजा रथ पर सवार होकर के निकल जाते हैं। यहाँ तक थी छठे अंक की कथा। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। कथा थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।